कामी पुरुष मुख से मीठे होते हैं और मन के मैले होते हैं। राजा दशरथ तुम्हारे महल में आते हैं और यह प्रकट है कि तुम उनको बहुत प्यारी हो, परंतु तुम्हारा कहा तो वे कुछ करते नहीं। वे तो कौशल्या जी जो कहती हैं वही करते हैं। स्त्री को किसी दिन पति की निंदा सुननी नहीं चाहिए। मंथरा ने महाराज दशरथ की बहुत निंदा की। कैकेयी वह सुनती रही। मंथरा की हिम्मत बढ़ गई। वह आगे कहने लगी, राजा दशरथ कपटी है, मन मलिन मुँह मीठ। कौशल्या के कहने से भी भरत को ननिहाल भेजा गया है। कौशल्या के कहने से ही भरत को ननिहाल भेजा गया है। रोज रात को महाराज दशरथ तुम्हारे महल में आते हैं, परंतु क्या आज तक कोई किसी भी दिन तुमको बताया है कि राम का राज्याभिषेक होने को है? 14-15 दिन से राज्याभिषेक की तैयारी हो रही है और तुमको आज ही खबर पड़ी है। यह कपट है। मैं जानती हूँ कि सूर्यवंश की यह रीति है कि बड़ा पुत्र ही राजा होए, परंतु मैंने तो एक बात सुनी है, उसके सुनने के पीछे तो मुझको रात्रि में निद्रा आती नहीं, दिन को भूख लगती नहीं, मुझको बहुत घबराहट होती है। कैकेयी को मंथरा में विश्वास हुआ। उसने पूछा, तूने क्या सुना है? मंथरा ने कहा, मैंने ऐसा सुना है कि कल राम के राजा होने पर भरत कैद में होंगे, लक्ष्मण उनके खास मंत्री होंगे। भरत को जानबूझकर कौशल्या ने ननिहाल भेजा है। जब घर के पुत्र घर में नहीं है तो राज्याभिषेक के लिए इतनी सी चिंता करने की क्या जरूरत है? कौशल्या का तुम्हारे प्रति बहुत मत्सर है। मंथरा ने पुराणों की अनेक बातें कैकेयी को सुनाई। सौत किस रीत से त्रास देती है यह कैकेयी के मन में जमे। इसलिए कहा, मैंने तो ऐसा सुना है कि कल राम का राज्याभिषेक हुए पीछे तुम्हें अयोध्या में रहना होगा, तो कौशल्या के घर का पानी भरना पड़ेगा। कौशल्या की दासी होकर भी तुम अयोध्या में रह सकोगी। रामे राज्य पदम प्राप्ते कौशल्याम यास कैकेयी दासी भविष्यसि त्वं ही अतो मत वचनम कुरु। यह लिखने हो कि कहीं लिखा है? ये वाल्मीकि रामायण, मैंने पूरा वाल्मीकि रामायण से। मुझको तो कोई स्वार्थ नहीं, तुम्हारा बिगड़ता है तो मुझसे देखा नहीं जाता, इसी से कहने आई थी। राम कैसे सरल हैं, राम की माँ कैसे भोली है, वह तुम क्या जानो। कपट करने में वे बहुत होशियार हैं। मंथरा के वचन सुनकर कैकेयी बहुत घबरा गई। शरीर में पसीना निकल आया। भविष्य अंधकार में दिखाई देने लगा। कैकेयी ने मंथरा से कहा, मैं क्या करूं? मुझको 3 दिन से खराब स्वप्न आ रहे हैं। मैं घबरा गई हूँ। ये स्वप्न वैधव्य के संकेत हैं। कैकेयी समझती नहीं थी। कैकेयी विचारने लगी, मेरे भरत को इतना अधिक दुख सहना पड़ेगा। वह हताश हो गई, रोने लगी। तब मंथरा उसको समझाने लगी, तुम रो मत, अभी बाजी तुम्हारे हाथ में है। मैं जो कहूँ वह करो। कैकेयी ने कहा, मंथरा, मैं जानती नहीं थी कि तुम्हारी बुद्धि ऐसी है। तुम बुद्धिमान हो। तुम अब मुझको कुएं में गिरने को कहोगी तो मैं कुएं में भी गिर जाऊंगी। मैं तुम्हारे अधीन हूँ। तुम जो कहोगी वह करने को तैयार हूँ।
मंथरा को विश्वास हुआ कि कैकेयी अब उसके बस में हो गई। उसने कहा, तुम रो नहीं, प्रभु कृपा करेंगे तो तुम्हारे भाग्य का उदय होगा, ऐसा मुझको लगता है। जिस कौशल्या ने तुम्हारे विरुद्ध कपट किया है, विधाता उसके ही प्रतिकूल होंगे, उसको ही रुलाएंगे। एक बार तुमने मुझसे यह बात कही थी कि महाराज दशरथ के पास तुम्हारे 2 वरदान हाथी स्वरूप रखे हुए हैं। वे दोनों वरदान मांग कर आज तुम अपनी छाती ठंडी करो। एक बार देवता और दानवों के बीच युद्ध हुआ था। उस समय आकाशवाणी हुई थी कि जिसके पक्ष में अयोध्यापति राजा दशरथ होंगे वही जीतेगा। यह सुनकर पवन देव एकदम महाराज दशरथ के पास पहुंच गए और युद्ध में देवताओं की सहायता करने के लिए प्रार्थना की। महाराज दशरथ देवताओं की मदद करने लगे। साथ में रानी कैकेयी भी थी। कैकेयी बहुत सुंदर थी तथा बहुत बहादुर भी थी। राजा दशरथ का दानवों के साथ तुमुल युद्ध हुआ। उसमें महाराज दशरथ के रथ की धुरी टूट गई और रथ के गिरने का भय हो गया। कैकेयी ने यह देखा। उसने तुरंत ही धुरी की जगह स्वयं का वज्र जैसा सीधा हाथ पहिए के बीच में अड़ा दिया और रथ को टिकाए रखा। महाराज दशरथ ने दानवों को पराजित किया। कैकेयी के पराक्रम से महाराज बहुत प्रसन्न हुए और रानी से 2 वरदान मांगने को कहा। तब कैकेयी ने महाराज दशरथ से कहा, तय एव तिष्ठत चिरम न्यासभूतं ममार्णव यदा मेघवसरो दीयात्तदा देख वर्धयन्। हाथी रूप में मेरे वरदान आपके पास रहे। मुझको जब इच्छा होगी, जब कुछ ऐसा अवसर आवेगा तब मैं मांग लूँगी। तब महाराज दशरथ ने कहा था, ठीक है, तुम जब भी चाहोगी तभी दे दूँगा। मंथरा ने इन 2 वरदानों की याद दिलाते हुए कैकेयी से कहा, अभी बाजी तुम्हारे हाथ में है। आज अवसर आया है, तुम राजा से 2 वरदान मांग लो। कैकेयी भोली थी। उसने मंथरा से पूछा, वरदान में मैं क्या मांगूं? मंथरा ने कहा, क्या मांगना है यह सब भी क्या मुझे ही समझाना पड़ेगा? तुमको भी अकल है या नहीं? विचार करके जो योग्य लगे वो मांग लो। कैकेयी ने कहा, तुम जैसा बताओगी वैसा मैं ही मांगूंगी। तुम कहोगी वही करने को मैं तैयार हूँ। मंथरा ने कहा, महाराज दशरथ आज महल में आवें तब दोनों वरदान मांग लो। प्रथम वरदान मांगो कि राम राज्याभिषेक की जो तैयारी हुई है उससे मेरे भरत का राज्याभिषेक करो। दूसरा वरदान राम वनवास का मांगो। रामाय दंडकारण्यम यवराज्यम सुताय च। जिस कौशल्या ने तुम्हारे साथ कपट किया है उस कौशल्या का पुत्र वन में जाए। मैंने सुना है कि 14 दिन से राम राज्याभिषेक की तैयारी चल रही है, परंतु राजा ने तुमसे सामान्य रूप से भी इसकी बात नहीं की, इसलिए तुम 14 वर्ष का राम वनवास मांगो। मैंने सुना है कि 14 दिन से राम राज्याभिषेक की तैयारी चल रही है, परंतु राजा ने तुमसे सामान्य रूप से भी इसकी बात नहीं कही, इसलिए तुम 14 वर्ष का राम वनवास मांगो। मंथरा ने यह क्रम सुनाया कि पहले भरत के लिए राज्य मांग लो और दूसरा वरदान राम वनवास का मांग लो। मंथरा जानती थी कि महाराज दशरथ का राम जी में अतिशय प्रेम है। कैकेयी राम वनवास का वरदान प्रथम मांगे
और कदाचित महाराज दशरथ को मूर्छा आ जावे तो भरत राज्याभिषेक का वरदान मांगना बाकी ही रह जाएगा। इससे मंथरा ने कैकेयी से कहा, पहले वरदान से भरत के लिए राज मांग लो और दूसरा वरदान राम वनवास का मांगो। तुम्हारे भाग्य का उदय होने वाला है, तुम सुखी होगी। मंथरा ने इस रीत से कैकेयी को बहुत शिक्षा दी। कैकेयी ने कहा, अब राजा के यहाँ आने पर ये 2 वरदान मैं मांगूंगी, उसको देने ही पड़ेंगे। मुझसे कहा है कि जो मांगोगी वही दूंगा। 2 वरदान आदि स्वरूप में मेरे पावने हैं। मंथरा कैकेयी को समझाने लगी, उतावली से काम बिगड़ता है, बहुत सावधान होकर काम करना है। महाराज दशरथ को तुम सीधे सीधे कहोगे कि राम को वनवास दो तो वह कभी राम को वन में भेजेंगे नहीं। तुमको कपट करना पड़ेगा, तभी अपना काम बनेगा। कैकेयी ने पूछा, मुझे कपट करना है? वह किस प्रकार से करना है? कैकेयी भोली थी, वह मंथरा के अधीन हो गई थी। मंथरा ने समझाना प्रारंभ किया। प्रथम तो इस कुमकुम तिलक को छुट्टी दो। शास्त्र में लिखा है कि चाहे जितने दुख का प्रसंग आवे तो भी सौभाग्यवती स्त्री कुमकुम तिलक का तनिक भी अपमान न करे। फिर भी मंथरा ने ऐसा सिखाया कि कुमकुम तिलक को छुट्टी दो, वस्त्र आभूषणों को फेंक दो, काले वस्त्र पहनो, को भवन में घुस जाओ और धरती के ऊपर पड़ जाओ। महाराज दशरथ आकर तुमको मनाएंगे कि कैकेयी तू मांगेगी वही दूंगा, परंतु मांगना नहीं, वे तो मन के मैले हैं। प्रारंभ में ऐसा बोलेंगे, परंतु यदि तुम राम वनवास का वरदान मांगोगी तो वह तुमको देंगे नहीं। राजा दशरथ सब कुछ दे सकते हैं, परंतु राम को आँखों से दूर नहीं कर सकते। वे बार बार तुमको मनावें, तुम्हारे चरणों का स्पर्श करें, परंतु एक अक्षर भी बोलना नहीं। राजा की ओर आँख उठाकर देखना भी नहीं। उनका तिरस्कार करना कि मेरे साथ बात मत करो, तुम कौशल्या के घर जाओ। राजा दशरथ अनेक प्रकार के तुमको मनावेंगे, परंतु तुम मानना नहीं। वे तुमसे कहेंगे, मांगो, तुम जो मांगोगी वही देने को तैयार हूँ। राजा को रंग को राजा बना दूँ, परंतु एक अक्षर भी मुँह से निकालना नहीं। बहुत व्याकुल हुए महाराज दशरथ जब ऐसा बोले। मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ, तुम जो मांगोगी वही तुमको दूंगा, तब ही मांगना। राम शपथ में राजा को बांधने के उपरांत ही तुम वरदान मांगना, नहीं तो राजा मुकर जाएंगे। मंथरा की बात कुछ गलत नहीं थी। महाराज दशरथ नरक में जाने को तैयार थे, परंतु राम को आँखों से दूर करने को तैयार नहीं थे। महाराज दशरथ की ऐसी इच्छा थी कि मैं झूठ बोलूं, उनका समस्त पाप मेरे माथे भले ही आवे, परंतु मेरा राम मेरी आँखों से दूर न जाए। पर महाराज दशरथ श्री राम की सौगंध ले बैठे थे और इसी कारण ही राम जी वन में गए। उस समय महाराज दशरथ ने मना किया नहीं। उन्होंने राम जी से वन में जाओ ऐसा कहा नहीं। जब राम जी वन में जाने लगे तो ना भी नहीं की, कारण कि उनको ऐसा लग रहा था कि मैंने राम जी की सौगंध ली है, मैं राम शपथ से बंधा हुआ हूँ। मंथरा ने ही यह पक्की शिक्षा कैकेयी को दी थी कि जब तक महाराज दशरथ राम की सौगंध न करें तब तक वरदान मांगना नहीं। भूपति राम शपथ जब करें तब मांगे मुझे वचन न टरें। मंथरा की यह करामात थी। कैकेयी को यह ठीक लगी। उसने कहा, राजा आज आएंगे, उस समय मैं
भी कपट करूँगी उनको बता दूँगी, मंथरा तूने मुझको बहुत सुंदर शिक्षा दी है। मेरा पुत्र राजा होगा तब मैं तेरा सम्मान करूँगी, तुमको अनेक गांव दिलवा दूँगी। मंथरा कैकेयी को इस रीत से सिखा पढ़ाकर वहाँ से चली गई। कैकेयी ने वस्त्र आभूषण उतारकर फेंक दिए। कोप भवन में जाकर वह धरती पर लेट गई। कुसंग में मानव दुखी होता है। कैकेयी को मंथरा का कुसंग प्राप्त हुआ। सत्संग से मनुष्य को अपने दोषों का भान होता है, वह सावधान होता है, उसके अंतर में विवेक जागता है, उसका स्वभाव सुधरता है और वह सुखी होता है। कुसंग में ही मानव बिगड़ता है। श्री महादेव जी पार्वती जी से कहते हैं, अतः संग परित्याज्यो दुष्टानां सर्वदैवहि दुःसंगी च्यवते स्वार्थादेयं राजकन्यका। दुष्ट लोगों के संग से सदैव दूर रहना चाहिए, नहीं तो पतन होने सोते देर नहीं लगती। परमात्मा श्री राम कृपा करते हैं तब अधिक संपत्ति देते नहीं। परमात्मा श्री राम कृपा करते हैं तब अधिक संपत्ति देते नहीं, सत्संग देते हैं। साधारण मनुष्य ऐसा समझता है कि बहुत पैसा मिले, संसार का सुख अधिक मिले, प्रभु की कृपा का यही फल है। अरे, जिसको बहुत पैसा मिलता है वह भाग्यशाली नहीं। अति संपत्ति मनुष्य को प्रमादी बनाती है। संपत्ति जिसको अक्सर मिलती है उसमें विकार वासना बढ़ती है। लौकिक सुख मिले तो जीव ईश्वर से विमुख होता है। लौकिक सुख का प्रयत्न सफल न हो तो मानना चाहिए कि ठाकुर जी ने विशिष्ट कृपा की। लौकिक सुख का प्रयत्न सफल न हो तो मानना चाहिए कि ठाकुर जी ने विशिष्ट कृपा की। ग्रंथों में ऐसा वर्णन आता है कि परमात्मा जिस जीव पर अधिक कृपा करते हैं उसे संसार का सुख, लौकिक सुख अधिक नहीं देते। शांति से विचार करोगे तो ध्यान में आवेगा कि संसार का सुख तो पशु पक्षी भी भोगते हैं। चकवा चकवी डोलते फिरते हैं, घोंसला बनाते हैं, बालकों को भी बड़ा करते हैं। बालकों को जन्म देना, उनका लालन पालन करना, विवाह करना इत्यादि तो यह जीव अनेक जन्मों से करता ही आया है। कितनी ही बार यह जीव पति हुआ, पत्नी हुआ, इसकी कोई गिनती नहीं, फिर भी इसको शांति कहाँ मिली। भगवान कृपा करते हैं तो संसार का सुख अधिक नहीं देते, सत्संग देते हैं। भगवान कृपा करते हैं तो संसार का सुख अधिक नहीं देते, सत्संग देते हैं। संसार का सुख प्रारब्ध का फल है, सत्संग परमात्मा की कृपा का फल है। संसार का सुख प्रारब्ध का फल है, सत्संग परमात्मा की कृपा का फल है। जिस जीव के ऊपर परमात्मा कृपा करते हैं उस जीव को वे संतों का संग देते हैं। सत्संग की महिमा बहुत बड़ी है। जो सत्संग करते हैं वे ही संत बनते हैं। तुम्हारी अपेक्षा ज्ञान, भक्ति और वैराग्य में जो आगे बढ़े हुए हैं उनका संग करो। तुम्हारी अपेक्षा ज्ञान, भक्ति और वैराग्य में जो आगे बढ़े हुए हैं उनका संग करो, उनका अनुकरण करो। जिनको संसार का सुख बहुत अच्छा लगता है ऐसे लोगों से दूर रहो। विलासी के संग को ही कुसंग कहते हैं। विलासी के संग को ही कुसंग कहते हैं। अतिकामी के संग को भी कुसंग कहते हैं। साधारणतया मनुष्य जन्म से बिगड़ा हुआ होता नहीं, कुसंग से बिगड़ता है। संग का रंग मन को लगता है। तुम्हारा जन्म हुआ था तब क्या तुमको गर्म पानी पीने की टेव थी? जन्म हुआ तब किसको चाय पीने की आदत थी? जन्म हुआ तब बालक को कोई व्यसन नहीं था, वह शुद्ध था, उसको पाप करने की अकल भी नहीं थी, उसको कपट करना आता नहीं था। बालक तो भोला होता है। अनेक बार माँ बाप ही
बालक को कपट करना सिखाते हैं। बालक में कपट करने की अकल नहीं होती। बाल्यावस्था में सब ही ठीक होते हैं। बड़े हुए पीछे इनके संग में आते हैं, उनका रंग मन को लगता है। सत्संग प्रभु कृपा से मिलता है, परंतु कुसंग से बचना तुम्हारे हाथ में है। सत्संग प्रभु कृपा से मिलता है, परंतु कुसंग से बचना तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारा लक्ष्य है परमात्मा के चरणों में जाना। तुम्हारा लक्ष्य और दूसरे जिस व्यक्ति का लक्ष्य एक समान है, उसका ही संग करो। जिसका लक्ष्य काम सुख का हो, पैसे का हो, उसके संग से तुमको तनिक भी लाभ होगा नहीं, नुकसान भी होगा। कुसंग अर्थात अतिकामी का संग, अतिलोभी का संग, व्यसनी का संग या नास्तिक का संग। जिसको परमात्मा का भय नहीं, उसका संग ही कुसंग है। जो संसार सुख में बचा पचा रहता है, उसका संग कुसंग है। मानव जीवन संसार सुख भोग कर नष्ट कर डालने के लिए नहीं, मानव जीवन परमात्मा के लिए है। प्रारब्ध से पैसा मिले तो उसका उपयोग संसार सुख भोगने में है, शरीर और इंद्रियों का लाड़ लड़ाने में नहीं है। केवल मात्र उसका संग्रह भी करना नहीं, पैसे का सदुपयोग करना। पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानों काम। अरे जिस पैसे का सदुपयोग तुम कर सके नहीं, उस पैसे का सदुपयोग तुम्हारे छोकरे क्या कर सकते हैं। कितने ही लोग ऐसी अपेक्षा रखते हैं कि छोकरों के लिए धन खूब इकट्ठा कर लो, जिससे बेचारे सुखी हों। छोकरों के लिए रखना, परंतु विवेक से रखना। अधिक रखोगे तो वे प्रमादी होंगे, आलसी होंगे, विलासी होंगे। पैसा जीवन का लक्ष्य नहीं, परमात्मा ही जीवन का लक्ष्य है। पैसा जीवन का लक्ष्य नहीं, परमात्मा ही जीवन का लक्ष्य है। संसार का कोई भी सुख जीवन का लक्ष्य नहीं, भजनानंद ही जीवन का लक्ष्य है। सत्संग मिले तो करना, और सत्संग न मिले तो सबका संग छोड़कर अलग रहना। किसी का तिरस्कार न करो, परंतु जिसको भक्ति का रंग लगा नहीं, जिसको संसार का सुख बहुत मीठा लगता है, ऐसे कामी तथा विलासी गृहस्थों का संग न करो, नहीं तो तुम्हारा पतन होगा। भागवत में वृत्तासुर वध की कथा आती है। प्रभु ने वृत्तासुर का उद्धार किया। इसके पहले उसने प्रभु की सुंदर स्तुति करते हुए कहा है, ममोत्तम श्लोक जनेषु सत्यम संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः त्वन्मायया आत्मा आत्मजदार्गेः स्वाशक्ति चित्तस्य न नाथ भूयात्। कर्मानुसार मुझे संसार के चक्कर में भटकना पड़े तो हे नाथ, मैं इतना ही मांगता हूँ कि मुझको भगवान के लाडले उत्तम जनों का सत्संग मिले। जो लोग तुम्हारी माया में फंसे हुए हैं और शरीर, घर, स्त्री, पुत्र आदि में आसक्त हैं, उनका संग मुझको कभी नहीं हो। कामी के संग से मनुष्य इंद्रियों का दास बनता है। कोई जितेंद्रीय महापुरुष मिले तो उनका संग करो, ऐसा न मिले तो श्री राम नाम का संग करो, रामायण का संग करो। कुसंग से जीवन बिगड़ता है। कैकेयी का राम जी में बहुत प्रेम था, परंतु कैकेयी को मंथरा का कुसंग हुआ, इससे कैकेयी की बुद्धि बिगड़ गई। 2 वरदान। महाराज दशरथ का नियम था कि वे दरबार का काम काज पूरा होने पर सायंकाल में पहले कैकेयी के महल में जाते थे। महाराज पधारते तब कैकेयी रोज द्वार पर खड़ी रहकर उनका स्वागत करती थी। नित्य के नियम के अनुसार आज महाराज दशरथ पधारे तो कैकेयी दिखी नहीं। महाराज को आश्चर्य हुआ कि कभी ऐसा होता नहीं था, आज क्या बात है। उन्होंने दासियों से पूछा, महारानी कहाँ है, दिखाई नहीं पड़ती।
ता ऊचु को भवनम प्रविष्टा नैव विद्यमेहि कारणं तत् देवत्वं गत्वा निश्चेतुम अर्हसि। दासियों ने कहा, हमको कुछ विशेष खबर नहीं, परंतु वह कोप भवन में जाकर पड़ी है। महाराज दशरथ विचार में पड़ गए। उन्होंने कोप भवन में प्रवेश किया तो देखा कैकेयी ने वस्त्र आभूषण फेंक दिए हैं, अमंगल वेश धारण किया है, धरती के ऊपर पड़ी है। महाराज दशरथ को यह ठीक नहीं लगा। महाराज कैकेयी के चरणों के पास जाकर के बैठ गए, चरणों के ऊपर हाथ फेरने लगे और पूछा, कैकेयी तुमको क्या हुआ है? जब जब महाराज एकांत में कैकेयी के पास आते थे तब कैकेयी बारंबार कहती थी कि राम का राज्याभिषेक करो। इससे दशरथ जी ने कैकेयी से कहा, तुमने मुझसे अनेक बार कहा था, इसलिए तुम्हारी इच्छा के अनुसार कल राम का राज्याभिषेक होना है। तुम सुंदर वस्त्र आभूषण धारण करो। महाराज दशरथ महान ज्ञानी थे, बुद्धिमान थे, राजनीति में कुशल थे, परंतु स्त्री चरित्र को समझ नहीं सके। राम जी का राज्याभिषेक होना है, ऐसा सुनने पर कैकेयी ने अतिशय क्रोध किया। क्रूर होकर उसने महाराज से कहा, मुझसे न बोलो, जाकर तुम जाओ तुम यहाँ से, मुझसे क्यों कहने आए हो? राजा दशरथ ने पूछा, कैकेयी तुम क्यों नाराज हो? तुम्हारा किसी ने अपमान किया है क्या? क्या हुआ? मुझसे कहो, मैं तो तुम्हारे अधीन हूँ। स्त्री के अतिशय अधीन होना पाप है। शास्त्र में लिखा है कि जो पुरुष स्त्री के अतिशय अधीन रहता है उसे देखने में भी पाप लगता है। स्त्री के अतिशय अधीन होना पाप है। शास्त्र में लिखा है कि जो पुरुष स्त्री के अतिशय अधीन रहता है उसे देखने में भी पाप लगता है। स्त्री के अतिशय अधीन रहने वाला बहुत दुखी होता है, उसका पतन होता है। स्त्री के अतिशय अधीन रहना नहीं, स्त्री में विश्वास रखना, परंतु अब अति विश्वास नहीं रखना। स्त्री बोले वह सब 16 आना सच नहीं मानना। स्त्री बोले वह सब 16 आना सच नहीं मानना। विश्वास पात्रम न किमस्ति लोके नारी द्वारम किमेकम नरकस्य नारी किम तद्विषम भाति सुधोपमम यत नारी। महाराज दशरथ कैकेयी के अधीन थे। भरत शत्रुघ्न अगर दशरथ जी के पास होते तो महाराज दशरथ कैकेयी के वश में नहीं होते। भरत जी वैराग्य के स्वरूप हैं, शत्रुघ्न जी सद्विचार के स्वरूप हैं। ये दोनों दशरथ जी से दूर चले जाएं तो दशरथ जी कैकेयी के अधीन होते हैं। आज भरत और शत्रुघ्न अयोध्या में नहीं थे, इसलिए राजा कैकेयी के वश में हो गए। भरत जी को रखें तो कैकेयी के अधीन न हो। कौशल्या निष्काम बुद्धि है, सुमित्रा शुद्ध बुद्धि है, कैकेयी कुबुद्धि है। महाराज दशरथ कैकेयी को बारंबार मनाने लगे, अरे तुम क्यों नाराज हुई हो? बोलो, तुम्हारी क्या इच्छा है? तुम्हारी इच्छा हो तो राजा को रंग बनाऊं, रंग को राजा बनाऊं। तुम्हारा किसी ने अपमान किया है क्या? क्या हो गया है? आज तो मैं तुमसे आनंद की वार्ता करने आया हूँ, एक बार तुम मेरी ओर देखो तो सही। महाराज दशरथ कैकेयी को अनेक प्रकार से मनाने लगे, परंतु पहले ही इसे बहुत पाठ पढ़ाया हुआ था। मंथरा ने पक्की शिक्षा दी थी। कैकेयी एक अक्षर बोलती नहीं थी, निश्वास निकालती थी। महाराज दशरथ अनेक प्रकार से पूछने लगे, कैकेयी तू क्यों नाराज हुई है? तेरा किसने बिगाड़ किया है? तुझे क्या चाहिए? इस अयोध्या के राज्य और मेरी समग्र राज्य संपत्ति के साथ मैं तुम्हारे अधीन हूँ। तो आज्ञा कर, तेरी इच्छा के अनुसार मैं सब करने को तैयार हूँ। बहुत कुछ मनाने पर भी जब कैकेयी नहीं बोली तब दशरथ महाराज बहुत व्याकुल हुए। राजा फिर कहने लगे, कैकेयी आज तो अयोध्या नगरी का श्रृंगार किया गया है, सब सुखी हुए हैं, फिर तुम इस प्रकार काले वस्त्र पहनो, यह योग्य नहीं। अपने राम का मुझे राज्याभिषेक करना है
तुम सुंदर वस्त्र आभूषण धारण करो। राम ही देव काल युवराजु सजह सुलोचन मंगल राजू। महाराज दशरथ को अभी तक खबर नहीं थी कि कैकेयी के मन में क्या है। कैकेयी केवल तिरस्कार करती रही। अत्यंत व्याकुल होकर दशरथ जी बोले, कैकेयी तुझे क्या हो गया है? मैं तुमसे ठीक कहता हूँ, आज तक किसी दिन मैंने राम की सौगंध नहीं ली। राम मुझको प्राणों से भी अधिक प्यारे लगते हैं। आज मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ, तुम जो मांगोगी वही मैं तुमको देने को तैयार हूँ। दशरथ महाराज ने जब राम जी की सौगंध ली तब कैकेयी ने जीभ चाटी। अब ये मेरे हाथ में आए, अब बंधन में आए, अब ये ना नहीं कह सकेंगे, कारण कि राम की सौगंध ले ली है। क्रूर कैकेयी एकदम उठकर खड़ी हो गई और महाराज से कहने लगी, मांग मांग, क्या कहते हो? मैं मांगूं वह मुझको दोगे? दशरथ महाराज ने कहा, कैकेयी तुमको शंका क्यों हुई? तुम जो मांगोगी वही दूंगा। कैकेयी ने कहा, मुझको शंका होती है कि जो मैं मांगूंगी वो आप देंगे नहीं। राजा ने कहा, मैं रघुवंशी हूँ, तुम यह क्यों भूलती हो? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाऊं बर वचन न जाई। मेरे प्राण जाएं तो भले ही चले जाएं, परंतु मैं तुमको जो वचन दिया है कि तुम जो मांगोगी वही दूंगा, उसमें ना नहीं करूंगा। मेरा वचन मिथ्या नहीं होगा। दशरथ महाराज बोले थे, उन्होंने स्त्री का अतिशय विश्वास किया। वह जानते नहीं थे कैकेयी क्या मांगेगी। उन्होंने कहा, कैकेयी तुम मांगो, तुम जो मांगोगी वही मैं तुमको दूंगा। आज मैंने राम की सौगंध ली है। कैकेयी ने कहा, आपका मुझे कुछ नहीं चाहिए, परंतु 2 वरदान जो मैंने आपके पास हाथी रूप में रखे हैं वह मैं आज लूँगी। राजा बोले, 2 वरदान क्या मांगती हो? तुम 4 वरदान मांग लो। 2 वरदान लेने के लिए तूने यह हठ किया। कैकेयी यह योग्य नहीं, तुम जो मांगोगी वो मैं तुमको दूंगा। कैकेयी ने कहा, आप ठीक तरह सुने। पहला वरदान यह मांगती हूँ कि यह जो राज्याभिषेक की तैयारी हुई है उसे राम का नहीं, मेरे भरत का राज्याभिषेक करो। दशरथ जी यह सुनकर घबराए। पीछे मन में विचार किया, भरत राजा हो तो मेरा राम राजी होगा, मेरे राम को तनिक बुरा नहीं लगेगा। इसका तो छोटे भाइयों पर अतिशय प्रेम है। वह ऐसा कहता था कि चारों भाइयों को गद्दी पर बैठाओ, राम कुछ मन में लावेगा नहीं। इससे दशरथ महाराज ने कैकेयी से कहा, कैकेयी मैं भरत को राज्य दे दूंगा, मैं भरत का राज्याभिषेक करने को तैयार हूँ, तू दूसरा वरदान मांग। कैकेयी ने राजा का तिरस्कार करते हुए कहा, आप सावधान तो हो न, ठीक ठीक सुनना। दशरथ महाराज ने कहा, आज तुम इस प्रकार क्यों बोलती हो? कैकेयी बोली, मुझको शंका है, मैं जो मांगने वाली हूँ वह आप मुझको देंगे कि नहीं? दशरथ ने कहा, तुम तनिक भी शंका न रखो, मैं तुमको दूंगा। कैकेयी ने मांगा, 9 पंच च वर्षाणि दंडकारण्य माश्रित चीरजिन धरो धीरो रामो भवतु तापसः। मेरी इच्छा है कि कल सवेरे राम वत्कल वस्त्र पहनकर 14 वर्ष के लिए वन में जाएं। यह दूसरा वरदान मांगती हूँ। जैसे ही दूसरा वरदान मांगा तो दशरथ महाराज बहुत व्याकुल हो गए। मैं क्या सुन रहा हूँ? चेहरा एकदम फीका पड़ गया, निस्तेज हो गए। महाराज बहुत घबराए और कैकेयी से कहने लगे कि मैंने राम से कहा है कि मैं तुम्हारा राज्याभिषेक करूँगा और अब उसको वन में किस रीत से भेजूँ? कैकेयी यह दूसरा वरदान तुम छोड़ दो, मेरे राम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? भरत को राज्य देने को मैं तैयार हूँ, तुम राम को घर में रहने दो। कैकेयी मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि अब मैं बहुत जीऊँगा नहीं। राम वियोग में
तुम मुझको मारो नहीं, जीवन मोर राम बिन नाही।